नमस्कार। देशकाल प्लस में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, अरविंद केजरीवाल के मामले में आपकी राय भिन्न हो सकती है। आप उनसे असहमत हो सकते हैं, उनसे नाराज़ हो सकते हैं, उन्हें नापसंद कर सकते हैं, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं कि आप उनको इग्नोर नहीं कर सकते, उनकी उपेक्षा नहीं कर सकते। और ये भी बात स्वीकार करनी पड़ेगी कि उनमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो उन्हें ख़ास बनाती हैं, उन्हें अलग बनाती हैं। अब मसलन एक नया काम उन्होंने ये कर दिया कि दिल्ली हाई कोर्ट की जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की अदालत में उन्होंने अपने मामले की खुद पैरवी की। और मामला ये था कि मुझे डर है कि जस्टिस स्वर्णकांता उनके मामले को न्यायपूर्वक निष्पक्ष ढंग से नहीं सुनेगी और इसलिए उन्हें इस केस से अलग हो जाना चाहिए। अब उन्होंने उस अदालत में जो दलीलें दी हैं वो वायरल हो गई हैं। उसका वीडियो टुकड़ों में और पूरे दुनिया भर में देखा जा रहा है। और इसलिए नहीं देखा जा रहा है कि ये अरविंद केजरीवाल ने अपनी दलील खुद दी है, बल्कि इसलिए भी देखा जा रहा है कि उन्होंने जो दलीलें दी हैं उसने अदालत के बहुत सारे पहलुओं को एकदम से सामने रख दिया है। अदालत को एक तरह से आईना दिखा दिया है। उन्होंने जो दलीलें दी, मैं अभी उस पर आऊँगा, लेकिन ये तो आप जानते ही हैं कि ये जो पूरा मामला है दिल्ली एक्साइज पॉलिसी 2021-22 से जुड़ा है। इसकी सीबीआई जांच केंद्र सरकार ने करवाई थी। कई आप नेताओं पर आरोप लगाए गए, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया आदि पर। उनकी गिरफ्तारियां हुई। कहा गया कि उन्होंने शराब लॉबी से रिश्वत ली, घोटाला किया। ईडी, सीबीआई ने कई और गिरफ्तारियां भी की। और मज़े की बात यह है कि अभी कुछ दिन पहले ही जो दिल्ली का रोज़ एवेन्यू कोर्ट है उसने 40,000 पेज दस्तावेज़ों और 3 महीने की सुनवाई के बाद सभी आरोपियों, जिसमें केजरीवाल और सिसोदिया भी शामिल हैं, उन्हें आरोप मुक्त कर दिया था। कोर्ट ने कहा था कि कोई भी अपराध साबित नहीं हो रहा है, कोई रिश्वत नहीं ली गई है, कोई पैसा गोवा नहीं गया है। और उन्होंने सीबीआई पे बहुत सख्त टिप्पणियां की कि बिना किसी सबूत के ये पूरा मामला बनाया गया और इस तरह से पेश किया गया और उसके आधार पर ये गिरफ्तारियां की गईं। अब जाहिर है कि ये सीबीआई के लिए और केंद्र सरकार के लिए ज़बरदस्त झटका था, क्योंकि वो तो केजरीवाल एंड कंपनी को पूरी तरह से निपटाने का काम कर रही थी। और ये जो पूरा मामला खुल गया, क्योंकि ये जो रोज़ एवेन्यू कोर्ट है उसने उस पूरे मामले को ही खारिज कर दिया कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है और सारी चीज़ें कंकक्टेड हैं, मनगढ़ंत हैं, झूठे हैं आरोप, बेसलेस हैं, कोई सबूत नहीं है, कोई मनी ट्रेल नहीं है। तो इस तरह के मामले आने के बाद सीबीआई भागी गई हाई कोर्ट में रिवीजन याचिका दायर की और जिसमें ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई। अब ये मज़ेदार सिलसिला यहीं से शुरू होता है। 9 मार्च को जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की बेंच ने एक्स पार्टी फैसला दे दिया, आंशिक स्टे लगा दिया। एक्स पार्टी मतलब उन्होंने दूसरी पार्टी को सुना ही नहीं, केवल सीबीआई की याचिका पर फैसला कर दिया और फैसले पर स्टे लगा दिया। ट्रायल कोर्ट की कुछ टिप्पणियां जो खासकर अप्रूवर के स्टेटमेंट्स पर थीं उनको प्राइमा फेसी एरनियस बता दिया कि ये प्रथम दृष्टया गलत दिखती हैं। और ये भी कहा कि जो भी सीबीआई के बारे में टिप्पणियां की गई थी उस पर भी स्टे लगा दिया। यानी एक तरह से पूरे मामले को उन्होंने खारिज कर दिया, उस पूरे फैसले को दरकिनार कर दिया और बिना दूसरी पार्टी को मौका दिए कि अपना पक्ष रखे, उसको सुना जाए और उसके पास जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा इस पर फैसला सुनाए। लेकिन उन्होंने सुना दिया। अब अरविंद केजरीवाल ने मांग कर दी कि इस मामले की सुनवाई स्वर्णकांता शर्मा को नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उनका रिकॉर्ड बहुत ही खराब रहा है। और वो खराब मतलब अरविंद केजरीवाल के नज़रिए से कि वो अक्सर केंद्र सरकार के और उनकी एजेंसियों के पक्ष में फैसले लेती रही हैं।
तो उनका कहना था कि ये उनके मन में रीजनेबल अप्रहेंशन है कि स्वर्णकांता शर्मा निष्पक्ष सुनवाई नहीं करेंगी। अब ये मामला जो है, अब जब केजरीवाल ने अपनी दलीलें रखी, करीब 4.5 घंटे तक उन्होंने अपनी बात रखी। उन्होंने जो 10 दलीलें दी मैं फटाफट आपको सुना देता हूँ। पहला कि 9 मार्च को जो एक्स पार्टी आदेश दिया था, जिसका जिक्र मैंने अभी किया, बिना दूसरी तरफ सुने ट्रायल कोर्ट के डिस्चार्ज ऑर्डर पर आंशिक स्टे दे दिया, जो कि नेचुरल जस्टिस का उल्लंघन है। यानी एक प्राकृतिक न्याय होता है कि आप दूसरे पक्ष को सुने और फिर फैसला सुनाएं, वो नहीं हुआ। फिर अप्रूवर स्टेट्समैन पर प्राइमा फेसी टिप्पणियां, ट्रायल कोर्ट ने 3 महीने में अप्रूवर्स को अनरिलायबल माना, लेकिन हाई कोर्ट ने 5-10 मिनट में उन्हें सही भी ठहरा दिया, सही मान लिया। फिर ईडी केस पर स्टे, सीबीआई की ओरल प्रेयर पर ईडी प्रोसीडिंग्स को भी रोक दिया गया। अब देखिए ये सारे जो कदम उठाए स्वर्णकांता ने, वो सब केंद्र सरकार और एजेंसी के फेवर में जा रहे हैं। जो सीबीआई पर टिप्पणियां की गई थी, सीबीआई ने कहा भी नहीं था कि इसमें कुछ राहत दी जाए, लेकिन फिर भी स्टे दे दिया गया। फिर सुप्रीम कोर्ट का जो एक प्रेसिडेंट है, उसका उल्लंघन हुआ। डिस्चार्ज ऑर्डर पर सामान्यतः स्टे नहीं लगना चाहिए। सुदर्शन सिंह केस है उसके तहत, लेकिन यहाँ एक्स पार्टी स्टे दे दिया गया। असामान्य तेजी से सुनवाई की गई। एमपी एमएलए रोस्टर 5 जनवरी से था, लेकिन इस केस को अन्य मामलों से ज़्यादा तेजी से लिया गया। और आप समझ सकते हैं कि तेजी किस लिए दिखाई गई, क्योंकि जैसे ही अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया वगैरह इस आरोप से मुक्त हुए, तो आम आदमी पार्टी जोश में आ गई और तुरंत केंद्र सरकार पर, सीबीआई, ईडी पर अटैक करने लगी। तो कैसे उसको रोका जाए, ये सिलसिला शुरू कर दिया गया। जो एक बड़ा आरोप उन्होंने लगाया जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा पर, वो ये कि जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा 4 बार एबीएपी और आरएसएस से जुड़े संगठनों के केस में के कार्यक्रमों में शामिल हुई हैं। अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद के कार्यक्रमों में 4 बार उन्होंने शिरकत की है। और सोशल मीडिया पर जज के परिवार की चर्चा, जज के बच्चों के सेंट्रल गवर्नमेंट लायर्स के पैनल में होने की चर्चा भी इसमें संदेह पैदा करती है। पिछले आदेशों में गिल्ट लाइक ऑब्जर्वेशंस, जो पहले के आदेश हुए हैं, बेल याचिकाओं और अरेस्ट चैलेंज में महाभ्रष्ट जैसे शब्दों का इस्तेमाल जस्टिस स्वर्णकांता ने किया, जो ट्रायल कोर्ट के डिस्चार्ज से विरोधाभासी हैं और पहले से ही ये धारणा बनाती हैं कि ये अपराधी हैं। तो ये दलीलें जो दी हैं अरविंद केजरीवाल ने, वो फैक्ट बेस्ड हैं। उसमें कोई ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक नरेटिव बनाने के लिए कोई बात कही गई है, लेकिन फैक्ट बेस्ड हैं। अब इनको अगर आप पूरे न्यायपालिका के कॉन्टेक्स्ट में देखें, जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा के कॉन्टेक्स्ट में देखें, तो एक बहुत बड़ी बात निकल कर आती है कि किस तरह से हमारे कोर्ट्स, हमारे न्यायालय केंद्र सरकार के पक्ष में काम कर रहे हैं। और कभी भूले से कोई कोर्ट अगर सही फैसला दे देता है, जो, या यूं कह लें कि अगर वो ऐसा फैसला दे देता है जो केंद्र सरकार के माफिक नहीं होता है, तो जो अपर कोर्ट हैं, जो ऊपरी अदालतें हैं, वो तुरंत उसे उलटने पुलटने में लग जाती हैं। और ये जो है, ये मामला है। और इससे भी बड़ा मामला ये है कि जस्टिस शर्मा जिस तरह से आरएसएस का जो अधिवक्ता संघ है उसमें जाती रही हैं, तो क्या उनके संघ से भी कनेक्शन है, संघ की विचारधारा से कनेक्शन है? ये अरविंद केजरीवाल ने अपने जो दलीलें दी उसमें भी शामिल किया कि चूंकि आपकी विचारधारा दूसरी है, मेरी विचारधारा दूसरी है, इसलिए मुझे अप्रहेंशन है कि आप मेरे मामले में निष्पक्ष नहीं होंगी। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें ऐसी उन्होंने की हैं जो अदालतों के चरित्र को और जजों के चरित्र को भी सामने लाती हैं। और ये इस लिहाज से अरविंद केजरीवाल की दलील बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। वैसे महत्वपूर्ण तो इसलिए भी हो जाती है कि ममता बनर्जी के बाद पहली बार इस तरह से कोई राजनीतिज्ञ अदालत में पेश हुआ और अपनी दलीलें उसने खुद दी।
और ये एक नया सिलसिला है और ये बुरा नहीं है, क्योंकि जब अदालतें राजनीतिक हो रही हैं तो राजनीतिज्ञों को भी न्याय समझकर, न्याय प्रक्रिया को जानकर अपनी पहल और अपने केस को लड़ने की एक तो सिफत पैदा करनी पड़ेगी और हिम्मत भी दिखानी पड़ेगी कि ये हिम्मत की बात है कि केजरीवाल सीधे हाई कोर्ट में खड़े होकर जज को चैलेंज कर रहे हैं। ये इसके लिए हिम्मत चाहिए, क्योंकि इस तरह की कोशिशें बाकी जजों को एंटेगोनाइज कर सकती हैं, या हो सकता है कि जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ही इस मामले को सुने, वो इसके बावजूद रिक्यूज़ ना करें, वो इस मामले से अलग ना करें। तो हो सकता है कि जो उनके अंदर पूर्वाग्रह हैं, दुराग्रह हैं, अगर हैं तो, या जो अप्रेंशन जाहिर किए हैं अरविंद केजरीवाल ने, वो काम आए और उनके खिलाफ जाएं। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने दबाव तो बना दिया है कि हमारे साथ अन्याय हो सकता है, हमें निष्पक्षता से न्याय सुनवाई नहीं हो सकती है। तो इस तरह से उन्होंने उन्हें घेर भी लिया है। तो अब देखना है कि रिजर्व रखा है जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने अपना फैसला, आता है तो क्या आता है, क्या वो अब इस सब के बावजूद, क्योंकि ये बहुत भद पिटी है उनकी, ये उनका एक तरह से सामाजिक तौर पर सार्वजनिक तौर पर मान मर्दन जैसा है, और अगर उन्हें थोड़ा सा अगर लज्जा है तो उन्हें इस मामले से अलग हो जाना चाहिए, इस विवाद में नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन अगर वो डटी हुई रहीं तो फिर आगे और भी विवाद खड़े हो सकते हैं। बहरहाल अरविंद केजरीवाल ने ये एक बड़ा काम किया है, एक मिसाल कायम की है, और इसकी विपक्ष के नेता तक प्रशंसा कर रहे हैं। दिग्विजय सिंह ने उनकी तारीफ की है। तो ये एक काम ऐसा हुआ है जो एक नया ट्रेंड भी दिखाता है, और भारतीय राजनीति में शायद ये ट्रेंड अब बढ़ता जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार।